कुछ औरतें तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं अपनाती क्योंकि उन्हें आदत है मजबूत दिखने की, और तुम उनकी कमजोरी बन सकते थे। लेकिन वो तुम्हें खोकर क्या जीत गई, और तुम खुद को खोकर क्या बचा पाए। हर बार जब तुम किसी को मनाने की कोशिश करते हो, तुम खुद को और तोड़ते हो। औरत की अकड़ को तोड़ने की जरूरत तब पड़ती है जब मर्द खुद को खो चुका होता है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ ट्रिक्स या बातें नहीं बताने वाला। ये वीडियो एक ऐसी साइकोलॉजी को खोलने वाला है जो तुम्हारे अंदर छुपे उस आदमी को सामने लाएगा जिसे ना कोई ठुकरा सके और ना कोई कंट्रोल कर सके। अगर तुमने इसे अंत तक देख लिया तो तुम सिर्फ औरतों को नहीं समझोगे, खुद को भी देख पाओगे उस रूप में जैसा अब तक कभी नहीं देखा। रुको, ये वीडियो हर मर्द के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो टूट चुके हैं और अब फिर से बनना चाहते हैं, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक। क्या तुमने कभी किसी औरत की आंखों में वो अहंकार देखा है, वो रवैया जो कहता है तू कुछ भी कर ले, मैं नहीं बदलने वाली? क्या तुमने वो पल महसूस किया है जब तुमने अपनी पूरी इज्जत सामने रख दी और जवाब में सिर्फ खामोशी, ताने और इग्नोर मिला? अगर हाँ, तो आज जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक हथियार है। 8 ऐसे तरीके जो बिना बदतमीज बने, बिना किसी को नीचे गिराए, हर औरत की अकड़ को तोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इन तरीकों का असर तभी होगा जब तुम खुद पर काबू पाना सीखोगे। शुरुआत यहीं से होती है। 1, चुप्पी जो जख्म कर दे। वो कुछ भी बोले, गुस्से में चिल्लाए, तुम्हें उकसाए, लेकिन तुम बस उसकी आंखों में देखो, बिना बोले। शब्दों से नहीं, नजरों से जवाब दो, क्योंकि चुप्पी से बड़ा कोई तमाचा नहीं होता। औरतें आदत से मजबूर होती हैं, वो चाहती हैं कि तुम पलटकर जवाब दो, क्योंकि तभी तो खेल शुरू होता है। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, वो सोचती है इसका दिमाग इतना ठंडा कैसे है, क्या इसे वाकई फर्क नहीं पड़ता? और वहीं से उसकी अकड़ धीरे धीरे गलने लगती है। उसकी जरूरत बनो, आदत नहीं। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ खास लोगों की मौजूदगी चाहता है, लेकिन अगर तुम किसी के लिए आदत बन जाओ तो तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाती है। और औरतें बहुत तेजी से फर्क समझती हैं, कौन उनकी जरूरत है और कौन बस एक सुविधा। अपनी मौजूदगी को इतना खास बनाओ कि तुम्हारे बिना उसकी दुनिया अधूरी लगे। जब तुम हर वक्त हाजिर रहोगे तो वो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेगी, लेकिन जब तुम अपनी मौजूदगी सीमित कर दोगे तो उसकी सोच बदल जाएगी। सवाल मत बनो, जवाब बनो। जब तुम बार बार सोचते हो वो मुझे ऐसा क्यों ट्रीट करती है, मैंने क्या गलती की, क्या वो मुझे पसंद करती है या नहीं, तो तुम उसके सामने एक सवाल बन जाते हो। लेकिन औरतें सिर्फ उन्हीं की कद्र करती हैं जो खुद को लेकर स्पष्ट होते हैं। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी सीमाएं, यही तुम्हें जवाब बनाती हैं। जब वो खुद को तुम्हारे हिसाब से ढालने लगे, तभी समझना तुम उसकी सोच में बस चुके हो। ध्यान खींचना बंद करो, ध्यान खींचो। वो हर बार नया मेकअप करती है, स्टोरी डालती है, कुछ ऐसा कहती है जिससे तुम उसे जवाब दो, और तुम हर बार जैसे रिमोट कंट्रोल से फौरन रिस्पॉन्ड करते हो। यही उसकी ताकत है। अब इसे तोड़ना है। कभी कभी देखो और बस मुस्कुराओ, रिस्पॉन्ड मत करो, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट नहीं। तुम्हारी खामोशी ही उसका सब्र तोड़ेगी। कम बोलो, गहराई से बोलो, जब जरूरत हो तब बोलो, और जब बोलो तो ऐसा कि हर शब्द दिल में उतर जाए। हर बात को तुरंत कह देना, हर बात पर सफाई देना, ये कमजोरी है। अगर तुम हर जवाब देने लगोगे तो उसकी नजरों में तुम्हारी कोई गहराई नहीं रहेगी। लेकिन जब तुम थोड़े रहस्यमयी बनते हो, कम बोलते हो, तो उसे जानने की इच्छा खुद बढ़ जाती है। 2, बेहतर बनो, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ, लेकिन सिर्फ उसे जलाने के लिए नहीं, खुद के लिए। जब तुम बिना बोले धीरे धीरे अपने काम, अपने शरीर, अपनी सोच को मजबूत बनाते हो, तो वो हैरान होती है, ये तो पहले जैसा नहीं रहा, इसका ध्यान अब कहाँ है? और वहीं से तुम उसकी सोच से बहुत आगे निकल जाते हो। हर बहस जीतना जरूरी नहीं। कुछ चीजों का जवाब चुप्पी होती है, दूरी होती है। अगर कोई औरत बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हें मैनिपुलेट करे, तो सबसे असरदार जवाब है उसे छोड़ देना। लेकिन गाली देकर, चिल्लाकर नहीं, बस इतनी शांति से कि वो खुद समझ ना पाए कि तुम कब उसकी जिंदगी से फिसलकर बाहर हो गए। अपनी जिंदगी को ऐसा बना दो कि तुम्हें किसी और की जरूरत ना रहे। जब तुम्हारी दुनिया में तुम्हारा काम, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी शांति सबसे ऊपर हो, तो जो भी तुम्हारी जिंदगी में आए उसे खुद को साबित करना पड़ता है। और यही होता है जब उसकी अकड़ नहीं टिकती, क्योंकि सामने जो खड़ा है वो अब किसी का मोहताज नहीं। अगर तुम यहां तक आए हो तो अब तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम बदलने के लिए तैयार हो। पहले हिस्से में तुमने जाना चुप्पी, दूरी और आत्मसम्मान की ताकत। अब वक्त है उस सोच को और तेज करने का, जिससे सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाए। इस आदमी के सामने मेरी अकड़ क्यों नहीं टिकती? तो अब शुरू करते हैं अगले 8 जबरदस्त हथियार, जो बिना गाली दिए, बिना झुके तुम्हें बना देंगे वो इंसान जिसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता।
तटस्थ बनो, नाराज भी नहीं, खुश भी नहीं। जब किसी औरत को यह समझ में आने लगे कि तुम उसकी बातों से न तो नाराज होते हो और न ही ज्यादा खुश, तो वो अंदर ही अंदर हिल जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसका कोई भी इमोशनल वेपन तुम पर काम नहीं कर रहा। उसका गुस्सा, उसका ड्रामा, उसकी नजरअंदाजी अब तुम्हें हिलाने के लिए नाकाफी है। तटस्थ होना कोई कमजोरी नहीं, ये एक ऐसी स्थिति है जहां से तुम पूरी दुनिया को साफ देख पाते हो, बिना खुद उसमें उलझे हुए। 3, तुरंत जवाब मत दो, सोचकर तोड़ो। कोई भी औरत जब तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहती है या तुम्हें प्रोवोक करती है तो तुरंत रिएक्ट मत करो, पॉज करो। एक स्टोइक आदमी हर प्रतिक्रिया से पहले सोचता है, उसके शब्द चुने हुए होते हैं, क्योंकि जब तुम सोच समझकर बोलते हो तो सामने वाला हर शब्द को याद रखता है। तुरंत जवाब सिर्फ गुस्से से आता है, समझदारी से नहीं। तुलना मत करो, ऊपर उठो। बहुत से मर्द ये गलती करते हैं कि वो उस औरत से कहते हैं, देखो फलाना लड़की तो ऐसा नहीं करती, मेरी एक्स तो ऐसा नहीं करती थी। यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब तुम तुलना करते हो तो तुम सामने वाले को और ताकत दे रहे होते हो। लेकिन जब तुम बिना कहे खुद को इतना ऊपर उठा लेते हो कि सामने वाला खुद तुम्हारे स्तर तक आने की कोशिश करे, तो वहीं असली बदलाव शुरू होता है। तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं, बस खुद को ऊंचा करना है। उसे फोकस मत बनाओ, खुद को रखो केंद्र में। बहुत सारे मर्द अपना पूरा समय किसी एक औरत को समझने, मनाने या उसके मूड को ठीक करने में बर्बाद कर देते हैं। ये वही जाल है जिसमें फंसते ही आदमी अपनी असल पहचान खो देता है। तुम्हें एक बात साफ समझनी होगी, कोई भी इंसान तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं होना चाहिए सिवाय तुम्हारे खुद के। जब तुम खुद को प्राथमिकता देते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक आत्मबल बनता है जो किसी की भी अकड़ को पिघला सकता है। कमजोरी मत दिखाओ, चाहे अंदर टूटे हुए हो सकता है तुम्हारे अंदर दुख हो, गुस्सा हो, अकेलापन हो, लेकिन उसे अपने चेहरे पर मत लाओ, क्योंकि कुछ औरतें तुम्हारी भावनात्मक कमजोरी को हथियार बना लेती हैं। तुम रो रहे हो, टूटे हुए हो, और वो कहेगी, देखो मर्द होकर भी इतना इमोशनल है। अब बात यह नहीं कि इमोशंस गलत हैं, बात यह है कि किसके सामने दिखाए जा रहे हैं। अपने दर्द को ताकत में बदलो, ना कि उसे तमाशा बनाओ। उसकी वैलिडेशन की आदत छोड़ दो। अगर तुम हर बार यही सोचते हो, उसे मेरी बात अच्छी लगी या नहीं, क्या वो मुझसे खुश है, क्या मैं उसे इंप्रेस कर पाया, तो तुम खुद को धीरे धीरे एक पपेट बना रहे हो। तुम्हारा हर काम सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि कोई औरत उसे अप्रूव करे। तुम्हारा असली मकसद होना चाहिए खुद से संतुष्ट होना, और यही वो चीज है जो औरतों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। एक ऐसा मर्द जिसे खुद पर भरोसा है। दूरी बनाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा, अगर मैं दूरी बना लूंगा तो वो चली जाएगी, अगर मैंने कुछ दिन बात नहीं की तो रिश्ता टूट जाएगा। यही डर तुम्हें बांध कर रखता है। लेकिन याद रखो, जो इंसान सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी से जुड़ा है वो कभी तुम्हारा नहीं था। अगर किसी को तुम्हारी इज्जत से तकलीफ है तो उसे दूर करना जरूरी है, ताकि तुम्हारी शांति बनी रहे। बदला मत लो, आगे निकल जाओ। बहुत से मर्द सोचते हैं, उसने मेरे साथ गलत किया, अब मैं उसे पछतावा दिलाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखो, सबसे बड़ा बदला यह होता है कि सामने वाला तुम्हें छू भी ना पाए। जब तुम इतने ऊपर उठ जाते हो कि वो इंसान सिर्फ तुम्हें याद कर सकता है पर तुम्हें छू नहीं सकता, तब उसका पूरा घमंड टूट जाता है। तब उसे समझ आता है तुम्हें खो देना ही उसकी सबसे बड़ी हार थी। 4 रहस्य बनो, खुली किताब मत बनो। औरतें उन पुरुषों की तरफ खींचती हैं जो थोड़े अनजाने, थोड़े रहस्यमयी होते हैं। अगर तुम हर बात, हर इमोशन, हर प्लान खुलकर बता दोगे तो तुम में तलाशने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जब तुम थोड़ा सा चुप रहते हो, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनते हो, तो सामने वाला खुद कोशिश करता है तुम्हें समझने की, और वहीं से अकड़ टूटती है, क्योंकि अब वो चेस करना शुरू करती है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। तुम्हारी मानसिक ऊर्जा सीमित है। हर बहस, हर जस्टिफिकेशन, हर शिकायत तुमसे कुछ ना कुछ छीन कर ले जाती है। अब से तय कर लो, हर किसी को जवाब नहीं देना है, हर नाटक में शामिल नहीं होना है, हर इमोशनल ट्रैप में गिरना नहीं है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा किला है, हर किसी को उसमें घुसने की इजाजत मत दो। नजरें झुकाओ नहीं, डट कर देखो। एक साधारण नजर और एक स्थिर, आत्मविश्वासी नजर, इनके बीच का फर्क वही औरतें जानती हैं जो हर दिन दर्जनों आंखों से टकराती हैं। जब तुम किसी औरत की आंखों में बिना झिझके, बिना बहाने, सीधे और स्थिर नजर से देखते हो तो ये संदेश जाता है, मैं डरता नहीं, मैं झुकता नहीं। और यही नजर अकड़ को कमजोर कर देती है। शारीरिक हाव भाव को कंट्रोल करो। बॉडी लैंग्वेज वो भाषा है जो तुम चाहे न भी बोलो फिर भी सामने वाला समझ लेता है। कंधे झुके हों, आवाज में घबराहट हो, पैरों में बेचैनी हो, तो सामने वाला जान जाता है ये इंसान कमजोर है। लेकिन जब तुम खड़े होते हो, सीने ताने, गर्दन सीधी, आवाज में सच्चा आत्मविश्वास लेकर, तो तुम्हारा वजूद खुद बोलने लगता है।
मेरे सामने खेल मत खेलो, नफरत में मत बहो, ठंडे रहो। कई मर्दों की सबसे बड़ी गलती होती है कि जब उन्हें चोट लगती है तो वो या तो गिर जाते हैं या बदला लेने में लग जाते हैं। लेकिन असली ताकतवर इंसान वो होता है जो खुद को टूटने भी नहीं देता और दूसरों के गिरे स्तर पर उतरता भी नहीं। तुम्हारी शांति, तुम्हारा ठंडा दिमाग किसी भी लड़की की अहंकार की आग को बुझा सकता है। पहले खुद से प्रेम करना सीखो। ये शायद सबसे कठिन चीज है, लेकिन सबसे जरूरी भी। जब तक तुम अपने आप से नफरत करते रहोगे, अपने डिसीजंस पर शक करते रहोगे, अपने पास्ट को कोसते रहोगे, तब तक कोई भी औरत तुम्हें पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद से कह दिया, मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, उसी दिन से तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। औरतों को वो चमक नजर आती है जो आत्मसम्मान से आती है। अपनी सीमाएं तय करो और टिके रहो। अगर कोई औरत बार बार तुम्हारी सीमाओं को पार करने की कोशिश करती है, तुम्हें नीचा दिखाती है या तुम्हारे साथ खेलती है, तो माफ करना। तुम्हारा शांत रहना अब कमजोरी माना जाएगा। अपनी बाउंड्रीज साफ रखो। क्या बर्दाश्त करोगे और क्या बिल्कुल नहीं, और एक बार तय करने के बाद उस पर अडिग रहो, चाहे सामने कोई भी हो। 5. साइलेंस को स्ट्रैटेजी बनाओ। साइलेंस सिर्फ चुप्पी नहीं होती, ये एक तरीका है डोमिनेंस दिखाने का, बिना आवाज उठाए। कभी कभी जब वो तमाशा करे, तेज आवाज में बोले, अटेंशन मांगने लगे, तो बस एक मुस्कान दो और चुप रहो। तुम्हारा शांत रहना उसके अंदर डर और सवाल दोनों पैदा करेगा। इसने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या ये मुझसे ऊब गया है? क्या इसकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं? यही साइलेंस है जो सबसे ज्यादा असर करती है। अपने आप को रोकना सीखो। जब कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता तो सबसे पहली फितरत होती है उसे और ज्यादा साबित करने की। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैं कितना अच्छा इंसान हूं? मैं तुम्हें खुश रख सकता हूं। रुको, क्योंकि ये वही पल होता है जहां तुम खुद को खोने लगते हो। किसी को अपनी कद्र समझाने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे किसी अंधे को सूरज दिखाना। वो देखेगा नहीं, बल्कि तुम ही थक जाओगे। खुद को वापस पाओ। अब से हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी में वो आदमी बन रहा हूं जिसे मैं खुद एडमायर कर सकूं? अगर जवाब हां है तो फिर किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं, और अगर जवाब ना है तो ध्यान किसी औरत पर नहीं बल्कि खुद की ग्रोथ पर लगाओ। क्योंकि जब तुम अपनी पहचान मजबूत बनाते हो तो जिन लोगों ने तुम्हारी कद्र नहीं की थी वो एक दिन खुद कहेंगे, काश मैंने इसे उस वक्त समझा होता। सीक्स द डिस्टेंस एज डिग्निटी। जहां तुम्हारी कद्र नहीं, वहां तुम्हारी मौजूदगी तौहीन बन जाती है। अगर कोई औरत बार बार तुम्हें नजरअंदाज करे, सिर्फ तब बात करे जब उसे जरूरत हो या तुम्हारी भावनाओं को हल्के में ले, तो वहां रहना बंद करो। क्योंकि डिस्टेंस ही डिग्निटी की सबसे पहली सीढ़ी है। तुम किसी के खिलौना नहीं हो जो तब याद आए जब उनका मन करे। कोई बदला नहीं, बस ब्रेक थ्रू। तुम्हारा बदला क्या होगा? उससे बहस करना, उसे नीचा दिखाना, या फिर उसे दिखाना कि तुम अब कितने कूल हो? नहीं, तुम्हारा बदला है वो जिंदगी जीना जो तुम्हें उस औरत की याद तक ना आने दे। जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे, तुम्हें एहसास होगा कि तुम उस अटेंशन के पीछे क्यों भाग रहे थे जो तुम्हारी वर्थ के सामने बहुत छोटी थी। फोकस करो, फिक्स नहीं। जब हम किसी को खोते हैं या जब वो हमें कद्र नहीं देता तो हम उसे फिक्स करने की सोचते हैं। शायद मैं अच्छा बन जाऊं तो वो बदल जाएगी, शायद मैं थोड़ा झुक जाऊं तो वो वापस आ जाएगी। भूल जाओ ये सब। तुम फिक्स करने नहीं आए हो, तुम फोकस करने आए हो। अपने विजन पर, अपने गोल्स पर, अपने मिशन पर। जब तुम्हारा फोकस मजबूत होता है तब जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था वो खुद को तुमसे छोटा महसूस करते हैं। आवाज उठाओ पर चिल्लाओ नहीं। जब कोई तुम्हें कद्र नहीं देता तो जरूरी नहीं कि तुम आवाज उठाओ ही मत, लेकिन आवाज का मतलब चिल्लाना नहीं होता। मतलब होता है, अब से मैं खुद को ज्यादा अहमियत दूंगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अकड़ वहीं झुकती है जो तुम्हारे मौन में तुम्हारी ताकत देख लेती है। और अगर किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की तो याद रखो, तुम उन्हें माफ कर सकते हो, लेकिन वापसी की इजाजत देना तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। जो सबसे ज्यादा बोलता है वो अक्सर सबसे कम समझा जाता है। हर बार जब तुम खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, तुम अपने अंदर की सच्चाई को कमजोर करते हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने साइलेंस को अपनी भाषा बना दो। अब वो इंसान बनो जिसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी चाल ही सब कुछ कह देती है। उसका चेहरा ही इशारा कर देता है कि मुझे समझो, पर छूने की कोशिश मत करना। सीव इन इमोशनल कंट्रोल अ पावर। जब औरतें तुम्हें परखेंगी, वो तुम्हारा पैसा नहीं, लुक्स नहीं, बल्कि तुम्हारा नियंत्रण देखेंगी। क्या तुम उनके गुस्से पर टूट जाते हो? क्या तुम उनके इग्नोर पर खुद को खो बैठते हो? क्या तुम हर बार रिएक्ट करते हो? अगर हां, तो वो जान जाती है ये अब भी लड़का है, मर्द नहीं बना। मर्द बनने के लिए मसल्स नहीं, मन पर राज चाहिए। जब तुम अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाओ तो फिर कोई भी तुम्हारी वीकनेस को हथियार नहीं बना सकता।
क्या तुम खुद से नजर मिला सकते हो? रोज आईने में खुद से पूछो, क्या मैं आज उस इंसान की तरह जिया जो अपनी खुद की नजरों में इज्जतदार है? अगर जवाब हाँ है तो तुम हार कर भी जीत गए। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो कोई औरत, कोई रिश्ता तुम्हें वो इज्जत नहीं दे सकता जो तुम खुद को नहीं दे पाए। वो ढांचा जो कभी नहीं हिलता। पुरुषत्व सिर्फ शरीर से नहीं आता, वो उस आंतरिक ढांचे से आता है जिसे मैस्कुलिन फ्रेम कहते हैं। शांत रहना लेकिन कमजोर नहीं होना, सब कुछ देखना लेकिन हर चीज पर रिएक्ट न करना, हमेशा तैयार रहना लेकिन कभी जरूरत से ज्यादा कोशिश न करना। जब तुम ये फ्रेम अपनाते हो तो सामने वाला, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारे सामने खुद ब खुद बदलने लगता है। 8 इमोशनल बाउंड्रीज जो तय करती हैं कि तुम कितना आगे जाओगे। बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों को रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए होती हैं कि तुम क्या हो और क्या नहीं बनोगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर कोई तुम्हें गिल्ट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करे, अगर कोई बार बार तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को चैलेंज करे, तो बस मुस्कुराओ और अपने रास्ते पर चलो। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी दहाड़ है। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो अब सिर्फ सुनने वाला नहीं, खुद को बदलने वाला मर्द बन चुके हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट में बताओ कि इसने तुम्हारे किस हिस्से को छुआ, और शेयर करो उस दोस्त को जिसे आज ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, अगला वीडियो तुम किस टॉपिक पर देखना चाहते हो? मैनिपुलेटिव औरतों को पहचानने के तरीके, या फिर ब्रेकअप के बाद मर्द कैसे रीबिल्ड होता है, या फिर कैसे खुद को इतना स्ट्रांग बनाए कि कोई तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत न करे? कमेंट करके बताओ। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार भी जब तुम खुद को खोया सा पाओगे, ये चैनल तुम्हें फिर से उठाएगा।